असली गैंगस्टर जो है वो मुंबई का वीको मात्रे है या बेटा बाशेपुर का फैजल खान है। फिल्मों के बड़े बड़े शौकीन लोग सब यही मानते हैं, लेकिन जैसा तुम पिक्चर उक्चर में देखते हो वैसा और उससे कहीं ज़्यादा उत्तर प्रदेश की उद्यमी और उद्यमी धरती पर बहुत पहले हो चुका है। कहानी है यूपी के उस डॉन की जो अपराध और ताकत की सीढ़ियाँ इतनी तेज़ी से चढ़ा जिस तेजी से GTA वाइस सिटी के मिशन पूरे किए जाते हैं। बहन को छेड़ने वाले का मर्डर करके वह बदमाश बना, फिर कई नेताओं और बदमाशों का काम लगा के कच्ची उम्र में बड़ी हैसियत बना ली। एक दौर में यूपी के अखबार उसी की खबरों से रंगे होते थे। लखनऊ के हर नुक्कड़, चाय की दुकान और पान के ठीहों पर उसी की बातें होती थी। लेकिन तब हद हो गई जब उसने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। इस सुपारी की कीमत थी 6 करोड़ रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सूचना न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियोस आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे श्री प्रकाश शुक्ला की। उस लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। गोरखपुर के ममखोर गांव में उसके बाप मस्टरी करते थे। खुराक अच्छी थी तो श्री प्रकाश शुक्ला पहलवानी में निकल गया। लोकल अखाड़ों में उसने अच्छा नाम कमाया था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम आया 20 साल की उम्र में। साल था 1993। राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। श्री प्रकाश ने उसे तत्काल मार डाला और पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। लौटा तो उसके मुंह में खून लग चुका था और उसे ज़्यादा की दरकार थी। बिहार में मोकामा के सूरजभान ने उसे गॉडफादर मिल गया। धीरे धीरे उसने अपना एक एम्पायर बिल्ड किया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल के सारे गैर कानूनी धंधों को वो करने लगा। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी की तिकड़म से लेकर सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल दिया। एक अंदाजे के मुताबिक अपने हाथों से उसने करीब 20 लोगों की जानें ली। बदमाशी के साथ वह आला दर्जे का अय्याश भी था और आखिर में इसी आदत ने उसका काम तमाम कर दिया। उसकी पसंद थी महंगी कॉल गर्ल्स, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की जंजीर और तेज भागने वाली कारें। फिल्मी आदमी था, दोस्तों के सामने डायलॉग मारता रहता था। उस दौर में वह सेलफोन का बड़ा दीवाना था। डींगे हाँकता था कि उसका टेलीफोन का खर्चा रोज़ाना 5,000 रुपये है। जाहिर है कि जिस आर्थिक बैकग्राउंड से वह आता था, पैसे का आकर्षण उसके लिए सहज था। रंगबाजी और बदमाशी कभी एक दूसरे के आड़े नहीं आई। श्री प्रकाश एक शान और शौकत वाली ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन उसे और ज़्यादा चाहिए था। उसे एहसास था कि यूपी में बड़े बड़े माफिया हैं जो उसे नौसीखिए से ज़्यादा नहीं समझेंगे। उन्हें ठोक पीट के ही अपने नीचे लाना होगा। उसने तय कर लिया कि वह एक एक करके हर मठाधीश का काम लगाएगा। यूपी में क्राइम की दुनिया की धुरी था। महाराजगंज के लक्ष्मीपुर का विधायक वीरेंद्र शाही 1997 की शुरुआती में श्री प्रकाश ने लखनऊ शहर में वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। हल्ला हो गया, भाई नए लड़के ने शाही को पेल दिया। पुराने माफियाओं की भी चौक ले गई। श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा कल्याण सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लूपार विधानसभा सीट से 15 सालों से विधायक थे, जेल से चुनाव जीत चुके थे। श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लूपार की सीट उसे चाहिए। उसने बहुत कम समय में बहुत दुश्मन बना लिए थे। यूपी कैबिनेट में हरिशंकर तिवारी को छोड़कर वह पूरी ब्राह्मण लॉबी के करीब था। कल्याण सिंह को वह निजी दुश्मन मानता था। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभा द्विवेदी, अमरमणि त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, मार्केंड चंद, जयनारायण तिवारी, सुंदर सिंह बघेल, शिव प्रताप शुक्ला, जितेंद्र कुमार जायसवाल, आर.के. चौधरी, मदन सिंह, अखिलेश सिंह और अष्टभुजा शुक्ला सिंह जैसे नेताओं से उसके रिश्ते थे। बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिरी छोर तक उसका सिक्का चलता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने पटना में उन्हें गोलियों से भून डाला। 13 जून 1998 को वह इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने वह अपनी लाल बत्ती कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस 4 बदमाश उन्हें गोलियों से गुड आफ्टरनून कह के
फरार हो गए। इस कत्ल के साथ श्री प्रकाश का मैसेज साफ था कि रेलवे के ठेके को उसके अलावा कोई दूसरा छू नहीं सकता है। कई छुटभइयों बदमाशों को तो उसने दौड़ा दौड़ा कर मारा था। बृज बिहारी के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उनके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस की एसटीएफ के लिए बम गिरने जैसी थी। एसटीएफ का अब एक मकसद था, श्री प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। सारे घोड़े दौड़ा दिए गए। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के बसंत कुंज में श्री प्रकाश ने एक फ्लैट लिया है। उसका धंधा अंधेरे में ही परवान चढ़ता। शाम की छुटपुटिया होते ही वह अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल करने लगता। श्री प्रकाश ने लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले एक बिल्डर को अपनी ज़िंदगी की आखिरी धमकी दी थी। उसकी मांग सीधी थी, हर फ्लैट पर 50,000 रुपये की रंगदारी। मगर उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसके पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी के हफ्ते में उसने एक ही कार्ड से बात की। इससे पुलिस को उसकी बातचीत सुनना और उस इलाके को खोजना आसान हो गया। 21 सितंबर की शाम एक मुखबिर ने एसटीएफ को बताया कि अगली सुबह 5:45 पर शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर घात लगाने का प्लान बना के तड़के 3 बजे पुलिस तैनात हो गई, पर वह नहीं आया। लेकिन दोपहर बाद पुलिस की किस्मत ने पलटा खाया। शुक्ला अब भी अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को पता चला कि वह बसंत कुंज के अपने ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर फोर्स लग गई। दोपहर 1:50 पर उसकी नीली सिएला कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास दिखी तो वहां पुलिस की 5 गाड़ियां तैनात थी। गाड़ी का नंबर HR 26G 7305 फर्जी था। वह किसी स्कूटर को आवंटित था। गाड़ी शुक्ला चला रहा था और अनुज प्रताप सिंह उसके साथ गाड़ी में आगे बैठे थे। सुधीर त्रिपाठी पीछे बैठा था। उसे खतरा महसूस हुआ। उसने स्पीड बढ़ाई और पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। तभी इंस्पेक्टर BPS चौहान ने अपनी जीप्सी उसके कार के आगे अड़ा दी। खतरे को सामने देख शुक्ला ने बाएं घूमकर गाड़ी तेजी से यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ भगाई। पुलिस ने पीछा किया। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। उसने भी रिवॉल्वर निकाल ली। उसने 14 गोलियां दागी तो पुलिस वालों ने 45 मिनट में उसका और उसके साथियों का काम तमाम कर दिया। तारीख थी 22 सितंबर 1998। 2:15 बजे तक ऑपरेशन बजूका पूरा हो चुका था। शुक्ला का ऐसा अंत नहीं होता अगर वह बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर न होता। वह राजनीति में उतरना चाहता था और मुमकिन है कि जल्दी ही वह कानून के पटरी को अपने पास बिठा लेता। उसकी मौत से कुछ महीनों पहले लोग मजाक में कहने लगे थे कि कहीं वह यूपी का मुख्यमंत्री न बन जाए। वैसे श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी पर पिक्चर भी बन चुकी है। 2005 में आई थी असरद वारसी की शहर। ये स्टोरी कुलदीप सरदार ने की थी। ऐसे ही तमाम स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल स्टार सूचना न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने फेसबुक पेज पर हमारे स्टार सूचना न्यूज़ पेज को फॉलो नहीं किया है तो उसे जाकर फॉलो कर लें। धन्यवाद।